चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरी वीडियो बिहार के किस जिले या शहर से देख रहे हैं, अपना गांव या शहर का नाम नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज से बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। ये कार्यवाही हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को जाम मुक्त करना है। प्रशासन ने कहा है कि अभियान के दौरान अवैध दुकानों, ठेलों और अस्थायी निर्माणों को हटाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को कम से कम परेशानी हो। पटना समेत राज्य की 26 प्रमुख सड़कों से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम इस अभियान में शामिल है। सड़क किनारे लगाए गए अवैध ढांचे, अस्थायी दुकानें और अतिक्रमण के कारण बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को खत्म करना इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रशासन ने पहले ही मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी थी, इसके बावजूद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठनात्मक बदलाव करते हुए संजय सरावगी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनके अनुभव और संगठन क्षमता से पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती मिलेगी। पदभार संभालने के बाद संजय सरावगी ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। बाघमारा में खेल खिलाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है और साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, कोचिंग और संसाधन उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित शहद की मांग अब देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं घर बैठे मधुमक्खी पालन के जरिए हर महीने लगभग 10,000 रुपए तक कमा रही हैं। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं इस पहल को और विस्तार देने में जुटी हैं। 3 बांग्लादेशी नागरिकों को बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे किन रास्तों से भारत में दाखिल हुए और उनका उद्देश्य क्या था। प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और अवैध घुसपैठ के मामलों में सख्ती बरतने की बात कही है। बीआरसी रेजिंग डे के अवसर पर बिहार में बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और जवानों ने देश की सुरक्षा में शहीद हुए वीरों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि जवानों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि वो कई संगीन मामलों में वांछित था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि यदि विधिवत आवेदन प्राप्त होता है तो लालू यादव की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये बयान राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और विपक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी की पत्नी के खाते में 22 करोड़ रुपए होने की खबर पर अब सफाई दी गई है। संबंधित पक्ष का कहना है कि ये महज एक टाइपिंग मिस्टेक थी और वास्तविक राशि इससे अलग है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। वहीं अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई सामने लाने की बात कही है। जमीन विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्व विभाग ने अधिकारियों को सख्ती से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि लंबित मामलों के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तय सीमा के भीतर विवाद सुलझाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में ठंड और घने कोहरे के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
एएनएम भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। उम्मीदवार तय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा कर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाया गया है और लोगों को मास्क पहनने तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। वैशाली जिले में पिकनिक के दौरान एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ घूमने गए युवक का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान युवक पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और संदेहजनक भूमिका का आरोप लगाया है। पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की है। इसमें राष्ट्रीय पर्व, त्योहार और अन्य अवकाश शामिल हैं। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर संतोष देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि अवकाश कैलेंडर समय पर जारी करने से कर्मचारियों को अपने कार्य और निजी जीवन की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। घने कोहरे के कारण पटना समेत कई रूटों पर ट्रेनें धीमी गति से चलती रहीं। दृश्यता कम होने की वजह से रेल प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ी। कई ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें। सुपौल जिले को रेलवे विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ 2 नए रेलवे जंक्शन बनाने का ऐलान किया गया है। इससे न सिर्फ क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे जिले के विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। मोकामा में एक बार फिर स्थानीय बवाल की स्थिति बन गई है। किसी विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए, जिससे तनाव फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाजीपुर में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक यातायात भी बाधित रहा। शिक्षकों का वेतन गलत तरीके से रोकने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि ऐसी गलती दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि शिक्षकों के वेतन में अनावश्यक देरी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी। एक कटहल के पेड़ से पेंटर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।